कर सुखी न रहे। काम क्रोध का वेग उनको अब प्रभावित नहीं कर रहा। कितनी भी बाढ़ आ रही, कितना भी उत्पात हो रहा है, देखिए सारी इंद्रियां भोजन छोड़ने से बस में तो हो जाएंगी, लेकिन जिह्वा इंद्री जो है ना, वो भोजन छोड़ने के बाद में बस में नहीं होती है। हाँ, ये एक अलग चीज है, क्योंकि ये जिसकी रसेंद्री बस में हो गई, उसका सब बस में हो गया। जिह्वा जिसकी बस में हो गई, तो जीभ दो काम करती है, इधर बोलना, एक रसन भोजन का स्वाद लेना। तो भोजन का जिसको स्वाद आ रहा है, उसका ब्रह्मचर्य नहीं पालन हो सकता जब तक भोजन का स्वाद आ रहा है। और भोजन का स्वाद तभी आवे, जैसे फलाहार कर दिया, आज भोजन नहीं किया, लेकिन ये याद है कि कल हमको कड़ी भात खाना है, या जिसको जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो अपने को अच्छी लगती है, वो हमको कल खाना है, तो आज से कल की याद हो गई, निराहार कर दिया, आज भोजन, आज उपवास कर दिया, लेकिन कल की याद है, कल हमको ये भोजन करना है। ये रसेंद्री महाराज, इसको भोजन मंद हो तब भी ये बस में नहीं होती है। तो मनुष्य जब तक ये जिह्वा इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक दूसरी इंद्रियां काबू में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो जिसने जिसने ये अपना काम आप सुने, जिह्वा को जीत लिया, उसका नाम मत लियो, अपना काम करवा ले। उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया, क्योंकि खाने वाली और बोलने वाली दोनों ही यहाँ पे है। क्योंकि जब तक जिह्वा इंद्रिय बस में नहीं होगी, तब तक दूसरी इंद्रियां बस में नहीं हो सकती। हाँ, निराहार कर दिया तो निराहार होने पर दूसरी इंद्रियां तो बस में हो जाएंगी, लेकिन जिह्वा इंद्रिय बस में नहीं होगी महाराज। हाँ, तब बस में कब हो गई है, तो अब कौनते पुरुष पुरुषस्य विपश्य इंद्रियाण प्रमाथीन अनंत प्रशमन तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर वचे इंद्रियां तत् प्रज्ञा तान सर्वाणि संयम है। भगवान ने दोनों दशाओं का वर्णन किया पिछले अध्याय में, समाधि दशा का वर्णन किया और व्युत्थान दशा का भी वर्णन किया। प्रश्न ये उठता है कि ऐसी निवृत्त जो अज्ञानी भी कर सकता है, उसके निराकरण के लिए उन्होंने बताया कि अज्ञानी मन को चुप तो कर सकता है, तुष्टिकरण तो कर सकता है, और मन की तुष्टि के भाव राग की निवृत्त नहीं कर सकता। अज्ञानी हाँ, मन को बंद कर लेगा, कोई बात अज्ञानी की। अज्ञानी भी अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है, लेकिन वो राग को निवृत्त नहीं कर सकता है। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, उसका राग, जो परमात्मा का प्राप्त दर्शन किए बिना राग की निवृत्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात क्या है, परमात्मा के प्राप्त किए बिना राग की निवृत्त हो नहीं सकती। यहाँ बोला है परम दृष्टा निवर्तते। दूसरी बात ये भी है कि राग के निवृत्त हुए बिना परमात्मा की प्राप्त नहीं हो सकती, ये भी तो बात है ना। परमात्मा की प्राप्त के हुए बिना राग की निवृत्त नहीं हो सकती, और राग की निवृत्त हुए बिना परमात्मा की प्राप्त नहीं हो सकती। दोनों ही बात है ना। हाँ, दोनों ही बात है महाराज।
राग की निवृत्ति हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हम्म, तो करना क्या चाहिए? तो वही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। दूसरा क्या करना है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो राग दोष अपने आप ही मिट जाएंगे। इसलिए पहले राग दोष को मिटाने के लिए प्रयत्न, राग दोष के मिटाने के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, ये सिद्धांत है। अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो राग दोष अपने आप ही मिट जाएंगे ना। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, हमें राग दोष मिटाने के लिए प्रयत्न क्यों करें? कैसे कैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिटाने के लिए हम प्रयत्न करना शुरू कर दें तो राग दोष अपने आप मिट जाएंगे। आ जाते हैं बाद में, तब तक वहाँ बड़े जी करते नहीं है। हाँ, क्योंकि निसंकल्प होने से, निर्विषय होने से, निर्विचार होने से, यहाँ तक कि अस्मिता रहते होने से राग की पूरी पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने 2 दफे आपके सामने ये बात रखी। चाहे हम निर्विषय हो जाए, निसंकल्प हो जाए, निर्विचार हो जाए, अस्मिता रहित हो जाए, तीसरा वो दे गया है, लेकिन राग की पूरी पूरी निवृत्ति नहीं होगी। राग की पूरी निवृत्ति तब होगी जब तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होगी, इससे पहले नहीं। तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होगी, तब राग द्वेष की निवृत्ति होगी महाराज, तब होगी। क्योंकि नित्य प्राप्त जो परमात्मा है अविद्या के कारण अप्राप्त मालूम पड़ रहा है ना। अप्राप्त का ब्रह्म यही तो मूल कारण है। तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो अपने निवृत्त हो जाएंगे। अविद्या की निवृत्ति होगी स्थित प्रज्ञ होने से, ज्ञान होने से। तो फिर आओ हम पहले ज्ञान के लिए महाराज प्रयत्न करें। किसके लिए प्रयत्न करें? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान के लिए प्रयत्न करेंगे तो विघ्न तो आएंगे। तो विघ्न आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए उपाय करें। तो देखिए, जब आदमी ज्ञान ध्यान के लिए प्रयत्न करता है ना, उसके 4 प्रकार के विघ्न आते हैं। 4 प्रकार के 4 प्रकार के विघ्न आते हैं महाराज। कौन कौन से आते हैं? पहला है लय, दूसरा है विक्षेप, लय विक्षेप रसाद स्वाद, कर्णापाठ। 4 प्रकार के विघ्न आते हैं महाराज। लय का दोष आता है, विक्षेप का दोष आता है। लय का दोष मतलब आंखें बंद हो गई हो, हम सोने लग जाते हैं। विक्षेप कसाय दोष उसको बोलते हैं। कसाय ये राग द्वेष मन में आते रहते हैं बिना राग द्वेष के निवृत्त। इसको करने वाली कौन है? उपासना से करेंगे, भक्तों की, भगवान की। तो ये है उपासना से विक्षेप की शांति होती, राग द्वेष की निवृत्ति उपासना से भक्ति से होगी। राग द्वेष का मैल है वो छूट जाएगा। रसास्वाद दोष है, रसास्वाद दोष जो है ना, तो ये गंदगी है महाराज, ये मैल है, मल विक्षेप आवरण।
हाँ, निवृत्ति के लिए, मल की निवृत्ति के लिए धर्म है, पिछे के लिए की उपासना है, पावन की निवृत्ति के लिए ये निध्यासन है। तो इनको तन्मास्ता करने से मल की निवृत्ति हो जाती है। विक्षेप की निवृत्ति जो है आपको पता है ना। तो महाराज अपने चित्त स्वरूप का अनुसंधान करने से संसार का जड़ संसार की निवृत्ति हो जाती है। स्वरूप का अनुसंधान, तुम अपने आप को असंग मानो, असंग मानो। और जब हम सदा सत का विवेक करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो फल क्या मिलेगा? चित्त में वैराग। सदा सत का विवेक जब होगा तो चित्त में वैराग हो जाएगा। और जब अपने को असंग जिस स्वरूप का अनुसंधान करेंगे तो संसार जड़ है, उसमें कहीं विराग द्वेष नहीं रहेगा महाराज। अपने को असंग महसूस करो, अपने को जो सच्चे स्वरूप असंग महसूस करो, संसार जड़ हो जाएगा, उसमें कहीं विराग द्वेष नहीं रहेगा। इसके बाद में अपने सत्स्वरूप, ये अविनाशी अपना स्वरूप है, मैं दृष्टा रूप हूँ, देश काल वस्तु से अप्रच्छिन्न हूँ, सजाति विजाति सगते से परे हूँ, है ना। ऐसा अनुसंधान करिए महाराज। ऐसा अनुसंधान करते करते आत्मा के सेवा सब दूसरी कोई वस्तु रह ही नहीं जाती है, सारा प्रपंच बाधित हो जाता है। हमारा प्रपंच बाधित हो जाए तो प्रपंच बाधित कैसा होगा? अनुसंधान, स्वरूप अनुसंधान। मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं असंग हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं सजाति विजाति सगद्वेष शून्य हूँ, मैं देश काल वर्षों से परे हूँ। इस प्रकार से जो अनुसंधान करेंगे तो महाराज ये अपने आनंद स्वरूप का अनुभव होगा। तो आनंद स्वरूप का विरोधी दुख है, और चित स्वरूप का विरोधी जड़ है, और सत्स्वरूप का विरोधी असत है। तो तीनों चीजें मिट गई, दुख मिट गया, जड़ता मिट गई, असत भाव मिट गया, तीनों चीज मिट गई। तो मूल बात ये है, हमारे अंदर ये कमी है। क्या कमी है? हम राग द्वेष को दूर किए बिना परमात्मा के प्राप्ति के लिए चलते हैं, तो विघ्न उसमें आते हैं। विघ्न आते हैं उसमें। और विघ्न क्या आता है? इंद्रिय वशीकरण नहीं हमने किया। इंद्रियों को यत तो कौनते पुरुष विपर्श इंद्रिया प्रमाते न हरन्ते प्रसवम मन। तो हमको सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है। यत तो कौनते पुरुष विपर्श, ये इंद्रिया प्रमादीन, ये प्रमथन करने वाले, मथ देने वाले, जैसे दही को मथ देना, ऐसे हमारे अंदर ये मथ देती है, हमारे हृदय में बैठ करके हमारे विचारों, हमारे बुद्धि को मत डालती है, स्थिर प्रज्ञ बुद्धि नहीं रहती। तो अगर हमको अपनी बुद्धि को स्थिर प्रज्ञ बनाने का है तो इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को वश में करो, परमात्मा का दर्शन करो, तो राग की जड़ जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इंद्रियों को वश में किए बिना ज्ञान होगा ही नहीं।
और ज्ञान नहीं तो राग कहाँ से मिटेगा? इसलिए पहले इंद्रियों को बस में करो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, तो प्रपंच का मूल अज्ञान है वो कट जाएगा। तो इंद्रियां जो है ना वो कैसे विघ्न डालती है महाराज, इसका जो वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ये तो कौन से पुरुष है ज्ञान प्रमादीन हरन से प्रसव मन। कैसे ये इंद्रिया देखिए, मनुष्य विरक्त है, उसका अधिकारी मुमुक्ष है, चाहता तो मोक्ष है, लेकिन समझ कुछ न हो, विपश्चित पुरुष विपश्चित समझदार न हो। विपक्ष कौन है? जो दूर की चीज को समझ ले, जो दूर की चीज को प्रकाश देकर उसका नाम है विपक्ष। सुन ले, दूर की चीज को समझ ले, विपक्ष। लेकिन जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, वो विपश्चित नहीं हो सकता। माम पुरुषोत्तम वाचम सर्वदन से अविपश्चित। जो कामी है वो तो महाराज विपश्चित नहीं, अपविश्चित है, अविपश्चित है। निष्काम है, वही है विपश्चित। कोई ठीक ही सुन सकता है, कोई ठीक ही समझ सकता है। मोक्ष है, मोक्ष का अधिकारी है, निष्काम में प्रयास कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है। क्योंकि परमात्मा के मार्ग में चल रहा है तो बेईमानी तो नहीं चल सकती ना महाराज। यहाँ समय भी हो गया है, यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। चर्चा कल चलेगी, तो समय का ध्यान रखना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ क्या बताया कि यद तो कौन से पुरुष विपश्चित। ये इंद्रिय बड़ी प्रमादहीन है, बड़ी बलवान है, धड़ है, ढीठ है, ढीठ बोल दिया इनको। प्रसवम मना समाधीन हरन से अच्छे बुद्धिमान, उनके मन को भी ये हर ले जाती है। यहाँ तक बता दिए। इनको बस में जिसने कर लिया वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, वो परमात्मा के रूप में बैठ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शर्मा जी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवात्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमद्व्याप्तदेहादक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगत्। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजो अपि सन्मव्यात् भूतानां संकर्षामधिष्ठा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्तथा त्यक्ता धीरम पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भया क्रोधा मन भया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मदभामागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते वजाम्यहम् हम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पासरोसा। जय श्री कृष्ण। तो देखो अभी चर्चा चल रही थी स्थित प्रज्ञ के ऊपर। प्रज्ञ मतलब जो हमारी बुद्धि है वो स्थिर कैसे हो? जब तक हमारे मन में द्वंद्व बने रहेंगे, संशय बने रहेंगे, तब तक हमारी बुद्धि चंचल रहती है, स्थिर नहीं होती। बुद्धि के स्थिर होने के लिए हमारा मन शांत हो, हमारे मन में कोई द्वंद्व ना हो, कोई संशय ना हो, पूरी तरह शांत हो, एकाग्र हो, सूक्ष्म हो, तो बुद्धि मन एकाग्र होता है। मन में बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं आते। अभी बात हो रही थी इंद्रियां विषयों से बहुत ज्यादा भोग बुद्धि से प्रवृत्ति नहीं होती इंद्रियों की। उपनिषद में आता है कि जब इंद्रियां और मन भोगों से निवृत्त हो जाता है, मतलब भोग विषयों का सेवन बिना भोग बुद्धि के करता है, तो ऐसा मन शांत होता है और ऐसी बुद्धि निश्चल होती है। क्योंकि जितनी इंद्रियां विषयों में जाती हैं उतना ही मन में विषयों के साथ राग और द्वेष होने लगता है, तो उतना ही मन चंचल होता है। मन के अंदर विषय वो प्रवेश कर जाते हैं चित्त में, चित्त शांत नहीं रहता, तो बुद्धि निश्चल नहीं हो सकती, बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो भगवान ने 2 श्लोक जो भगवत गीता में भी बोले स्थित प्रज्ञ से पहले, एक सांसारिक मोह और एक शास्त्रियों का मोह। शास्त्र का मोह है, कोई कहता द्वैत है, कोई कहता है द्वैत है, कोई कहता सगुण की उपासना करो, कोई कहता निर्गुण की करो, कोई कहता मैं शिव की उपासना करता हूँ, तो वो कहता मैं राम की करूं या ना करूं, राम अलग है, शिव अलग है, क्या है ये? मतलब इतनी बातें मन में आ जाती हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, शास्त्रों की बातें, कोई द्वैत की बात करता है, कोई शास्त्र कभी अद्वैत की बात करता है, कभी कर्म योग की बात करता है, कभी ज्ञान योग की करता है, कभी भक्ति योग की करता है। इतने चीजें मन में आ जाती है, मन एक तरह से शांत नहीं हो पाता, क्या करूं? तो 2 चीजें अगर समाप्त हो जाए, सांसारिक मोह न रहे और शास्त्रों के जो ये अलग अलग विचार हैं, जो अलग अलग मन कभी कभी विचलित हो जाता है शास्त्र में मतभेद के कारण। किसी शास्त्र में द्वैत की बात, किसी में अद्वैत की बात है, भक्ति में तो द्वैत है, भक्त भगवान 2 बन गए, ज्ञान में तो अद्वैत हो गया, एक ही रह गया। तो कभी कभी ना बड़े बड़े हमारे ही हो जाता, तो कई बार पूछना पड़ता है किसी महात्मा से, विशेष से, तो धीरे धीरे वो चीजें, क्योंकि अगर वो ना शांत किया जाए तो मन में वो विघ्न डालता रहता है। तो भगवान ने जो 52 और 53 दो जो श्लोक हैं गीता के, तो कहते हैं बुद्धि में समता कब आएगी? जो बुद्धि युक्त की बात की है कि समता में बुद्धि जिसकी स्थित हो जाती है, बुद्धि युक्त हो जाती है, उभय सुकृत दुष्कृत, कि जो पुण्य और पाप दोनों के इसी संसार में त्याग देता, मतलब न पुण्य के साथ संबंध न पाप के साथ संबंध, पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति, तो उसको भगवान ने कहा, संदेश दिया, तस्मात् योगा युज्यस्य, तो इसलिए योग में लग जा। योगा कर्म सुकौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। और दूसरा जो ये आगे जाके कहा है 51वें श्लोक में, इसके आगे, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषी, जो बुद्धि युक्त है, मतलब जिनकी बुद्धि में समभाव आ गया, समता आ गई, ऐसे व्यक्ति कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसको यही त्याग देते हैं, उनको मनीष नहीं कहा, बुद्धिमान कहा। ऐसे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। समबुद्धि में युक्त, समता में कब स्थिति होगी? अपने स्वरूप में कब स्थिति होगी? जब बुद्धि स्थिर हो, जब स्थिर बुद्धि होगी, बुद्धि सूक्ष्म हो गई, बुद्धि में कोई चेष्टा नहीं कर रही सांसारिक विषयों में, तो बुद्धि शांत है। और देखो ये जो
हृदय में जो ग्रंथियां हैं, जिनको कहते हैं कि ये हमें बांधती हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं, हमारे जो अलग अलग संबंध हैं, ये ग्रंथि की गांठें हैं। हमने संसार के साथ अपने को अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग चीजों के साथ बांध रखा है। ये मेरा इसके साथ बहुत राग है, बहुत आसक्ति है। तो वो जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां तभी खुलती हैं जब हमें ये हो जाए कि मैं इन सबसे अलग, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा, तो इनसे कोई उसका मतलब नहीं रहता, मैं इनसे अलग। तो भगवान ने वामन में श्लोक में ये कहा कि ये जो जन्म बंध विमुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त होता है व्यक्ति और निर्विकार ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, वो कैसे करता है? उसके लिए 2 श्लोक कहे, 52 और 53। पहले सांसारिक मोह दूर हो जाए, जो बड़ा कई जन्मों की साधना है। और बड़ा मतलब ये, जैसे हम उपासना करते हैं, जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन साधना क्या है कि हमारा जो संसार में जो आसक्ति वो दूर हो जाए। इन सब का परिणाम तो यही है ना कि हम अगर आसक्ति दूर हो जाए तो हमारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। तो मोह की बात कल खूब विस्तार से हुई, मोह कलिलम, मोह को दलदल कहा। तो सांसारिक मोह को दलदल कहा, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो ये कैसे दूर हो? इसका यह है कि जो पदार्थ, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति हमें इस संसार में मिली हुई है और वो एक दिन बिछड़ जाएगी, उसको अपना ना माने। जो पता है ये सब बिछड़ेगी, जो मिला हुआ है वो सब बिछड़ जाएगा। जब बिछड़ जाएगा तो उसके साथ हम क्यों आसक्ति करें, क्यों राग करें? क्योंकि राग करेंगे तो हम बंध जाएंगे, बन जाएंगे तो हमें जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हम मुक्त नहीं हुए ना, बंध गए। बंधन जो है, तो इसको जो पिछले श्लोक में जन्म बंध विमुक्ता, जन्म रूपी बंधन से वो मुक्त हो जाता है और तब उस निर्विकार परम पद को प्राप्त करता है। गच्छन्त अनामय, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। तो निर्विकार पद को प्राप्त तब होगा जब जो विकार हैं, क्योंकि क्षेत्र में विकार है, क्षेत्र मतलब शरीर, संसार विकारी है, शरीर विकारी है, परमात्मा आत्मा निर्विकारी है। तो निर्विकारी को प्राप्त करने के लिए जो विकार युक्त संसार है, उससे संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। हम ये चाहेंगे विकार के साथ संबंध हो और निर्विकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बताओ, मतलब संबंध नहीं छोड़ेंगे विकार के साथ, संबंध रखेंगे विकार के साथ और प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं निर्विकारी परमात्मा को। मतलब जल के अंदर खड़े हैं और ये कह रहे हैं जल का मुझे स्पर्श ना करो। तो जब हम खड़े जल के अंदर हैं बीचों बीच में, तो जल का स्पर्श क्यों नहीं होता? हम खड़े जल में। तो संसार में विकार, संसार विकारी संसार के साथ संबंध बनाने के बाद में हम कहें मुझे परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूरे दिन रात मेहनत करनी। तो मेहनत वो कहते हैं जब तू खड़ा संसार में है, जो विकारी है, इससे बाहर निकल। तूने इनके साथ संबंध बना रखे हैं, तमाम उपाधियों से अपने आप को जोड़ रखा है। तो इसको कहते हैं यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरस्यति। जब तेरी बुद्धि जो है भली भांति व्यतितरस्यति, तर जाएगी। किससे? मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल से। तथा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतस्य, तब तू जो है सुने और सुनने में आने वाले भोग, सुने मतलब जो इस संसार में हमने देखे हैं, जो हमने भोग भोगे हैं, वो तो हमारे हैं ही। और सुनने में आने वाले जो हम स्वर्ग के कहते हैं, स्वर्ग में बड़े भोग हैं, गंधर्व लोक में ये है, उस लोक में ये। तो सुने हुए, सुनने में आने वाले जितने भोग हैं, उन सबसे तुझे वैराग्य हो जाएगा। कहीं भी तेरी आसक्ति नहीं होगी इन भोगों में। तो मोह, संसारिक मोह को, पहले संसारिक मोह को त्यागना है। संसारिक मोह क्या है कि जितनी चीजें हमें इस संसार में मिली हुई हैं, उन सब के साथ वो हमें एक दिन बिछड़ जाएंगी। उनके साथ हम व्यवहार करें, उनको अपने उपयोग में लाएं, उनके द्वारा अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करें, लेकिन उनके साथ संबंध ना बनाएं, इतना मजबूत संबंध ना बनाएं कि वो हमारा कभी टूटे ना। तो इस बात को भगवान ने पहले सांसारिक मोह की बात की। सांसारिक मोह में सब फंसे हुए,
तो सांसारिक मोह को दलदल कहा, इस दलदल से बाहर निकले। और फिर कहते हैं ये जो शास्त्रिक मोह है, शास्त्रों का, श्रुति विपत्ति पन्ना थे, यदा स्थायति निश्चल, जब यदा तदा आ जाती है तो याद है जब ऐसा हो जाएगा तब ऐसा हो जाएगा। बहुत श्लोक में गीता में यदा तदा, जब तेरी जो बुद्धि है ये निश्चल हो जाएगी, किससे? शास्त्रीय मतभेदों से जो विचलित हो गई, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब संसार से चलो संबंध है, परमात्मा की प्राप्ति करनी, कौन से परमात्मा की करूं, क्या साधन करूं, कौन सा साध्य है, साध्य और साधन में मतभेद है, बड़ा परेशान हूं, क्या करूं, गीता पढ़ूं, रामचरितमानस पढ़ूं, भागवत पढ़ूं, शिव पुराण पढ़ूं, इसको पढ़ूं उसको पढ़ूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। वो कहते हैं एक परमात्मा की उपासना करने से, चाहे शिव की करें, चाहे विष्णु की करें, राम की करें, कृष्ण की करें, माता दुर्गा की करें, एक उस परमात्मा लोक को प्राप्त हो जाता है। जो सभी परमात्मा, उपाधियों में भेद है लेकिन तत्व की दृष्टि से सब एक है, कहीं भेद नहीं। पंचदेव उपासना इसीलिए कही है, पांचों की कर दी, गणेश जी की भी कर दी, सूर्य की कर दी, माता की कर दी, शिव की कर दी, विष्णु की कर दी, सब एक ही। विष्णु सहस्त्र नाम देखो, शिव सहस्त्र नाम देखो, तो काफी चीज तो कॉमन है। तो श्रुति विवृत्ति पन्ना थे, शास्त्रीय मतभेदों से जब विचलित हो जाती बुद्धि, नहीं तो मन में बड़ी वो आती है जब पूजा करने बैठते हैं, इसकी करूं उसकी करूं, किसकी ना करूं, किसको छोड़ूं किसको करूं, द्वैत की करूं अद्वैत की करूं, सगुण की करूं निर्गुण की करूं, बहुत सारे। प्राणायाम से करूं, लय योग करूं, अष्टांग योग करूं, कोई कहता अष्टांग योग करो तो हम इसे छोड़ के वो करने लगते हैं, कहता नहीं प्राणायाम करो, प्राणायाम करने लगते हैं, उससे पूरा कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर कोई दूसरी चीज करने लगते हैं, वो कहते ज्ञान योग पे चलो। तो किसी दूसरे ने भक्ति योग का साधक है, उसने भक्ति की बात की तो हमने ज्ञान योग के छोड़ दिया, अब भक्ति योग में लग गए। फिर किसी ने कह दी नहीं कर्म योग करो, निष्काम भाव से, कर्म योग में लग गए। तो मतलब कहीं लगे किसी चीज में, एक चीज में लगातार नहीं लग गए। तो यहाँ कहते हैं कि शास्त्रीय मतभेदों से जो विचलित हो जाती बुद्धि, बुद्धि इतनी विचलित हो गई, तो जब ऐसी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, निश्चला तदा समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवापश्य, तब इस काल में योग को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा समाधो और परमात्मा में अचल हो जाएगी बुद्धि थी। तो देखो पहले निश्चल हुई कि जब शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, तो पहले तो संसार पे जो शास्त्रीय मतभेद है इससे तो वो निश्चल, संसार के जो संबंध विच्छेद है संबंधों से तो निश्चल हो जाए। अब केवल एक ही निश्चय, परमात्मा की प्राप्ति, उसमें अचल हो जाए, अब उससे नहीं चल रही, मतलब स्थिर हो गई, उसमें परमात्मा में स्थिर हो गई, अचल हो गई, उस काल में तो योग, अब ये नित्य योग हो गया। तो बुद्धि में पहले तो हमने निश्चय किया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार से संबंध विच्छेद करना। अब शास्त्रीय मतभेद आ गए बीच में, अब द्वैत की करूं परमात्मा की, है द्वैत परमात्मा की करूं, शिव की करूं विष्णु की करूं, अब ये समस्या आ गई। निश्चय तो करा परमात्मा की प्राप्ति करनी, अब शास्त्रीय मतभेदों में भी समस्या आ गई कि किसकी करूं। तो कहते हैं और परमात्मा में अचल हो जाएगी, अब एक परमात्मा की हमने कर दी और उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो गई, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा, वो नित्य योग है। तो लौकिक मोह रूप दलदल को तरने पर शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तो भगवान कहते हैं शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल, मतलब अचल मतलब वहां से चलायमान नहीं हो रही। तो पहले तो क्या हुआ, शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा में अचल, इसके बाद स्थिर प्रज्ञ की जो बात आएगी इसके बाद आएगी। अब जब बुद्धि हमारी परमात्मा में अचल हो गई, मतभेद में शांत हो गए, शास्त्रीय मतभेद कोई नहीं है, सांसारिक जो मोह था संसार का उससे हम एक तरह से दूर निकल गए बाहर, उससे सांसारिक मोह हमारे अंदर नहीं है, शास्त्रियों में जो शास्त्रों में मतभेद था वो शांत हो गया, परमात्मा उससे हमारी बुद्धि निश्चल हो गई, परमात्मा में हमारी बुद्धि
अचल हो गई, अब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। अब हम हमारी बुद्धि युक्त हो गई, अब हमारी बुद्धि में समता आ गई। तब तक समता नहीं आएगी। जब तक संसार में स्थिति है तो संसार विषम होने के कारण हमारी स्थिति विषमता में। जब विषमता रूपी संसार से बाहर निकले तो अब हमारी स्थिति समता, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म जो है निर्दोष है, सम है, आत्मा सम है, परमात्मा सम है, संसार विषम है। संसार विकारी है, परमात्मा निर्विकारी है। तो विकारी और निर्विकारी दोनों एक तरह से विरुद्ध है, एक साथ दोनों में नहीं रह सकते कि विकार और निर्विकार के साथ एक साथ संबंध हो जाए। मैं विकारी भी बना रहूं और निर्विकारी भी बना रहूं, ऐसा हो सकता है? भाई या तो विकारी रहेगा या निर्विकारी रहेगा, एक ही रह सकता ना एक साथ। तो इसको कहते हैं कि फिर वो जो है उसकी बुद्धि तब स्थिर होती है, तब वो अपने स्वरूप में स्थिर। तो पहले हमारी साधना है कि संसार का जो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का जो मूल है वो मोह है, जो अज्ञान है। मैं शरीर हूं, सबसे बड़ा मोह तो यही है। देखो आज मैं पढ़ रहा था, एक बहुत बढ़िया चीज थी महाभारत में। धृतराष्ट्र को उपदेश दिया सनत जी ने। देखो एक सेंटेंस है, अगर पकड़ में आ जाए, वो कहते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से, लिंग शरीर में तो सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में जन्म मरण को प्राप्त होता रहता। पता इतना गहरा लगा मुझे पढ़ते हुए। देखो क्या बढ़िया चीज। अंतर्यामी परमात्मा है कौन? अंतर्यामी परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा हुआ, सबके अंदर बैठा हुआ, सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाने के कारण बन गया। जैसी आत्मा ने उपाधि ले ली, उपाधि से युक्त जो आत्मा वो जीव है। मैं शरीर हूं, मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं, ये मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, ये हमने उपाधि ले ली। आत्मा ने शरीर के साथ संबंध बना लिया। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी इंद्रियां। अब वो जीव बन गए, आत्मा जो है जीवात्मा बन गई। था क्या? परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा था जो सबके अंदर बैठा हुआ। सूक्ष्म शरीर के कारण, इसकी उपाधि के कारण जीवात्मा बन गया। अब इसकी उपाधि नहीं छूट रही। जो मोह कलीलम है कि मोह के दलदल में फंस गया। मोह क्या है कि ये शरीर हमें मिला था, सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना था, और हमने इसको अपना मान लिया, मेरा है। तो जब आत्मा ने इसके साथ संबंध बना लिया तो वो कहलाया जीवात्मा, उपाधि से जुड़ गया। अब जहां सूक्ष्म शरीर जाता है, कभी गंधर्व लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी ब्रह्म लोक, पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद फिर मृत्यु लोक, फिर मृत्यु लोक में हमने पुण्य इकट्ठे करे, फिर किसी लोक में चला गया, फिर उस लोक में पुण्य क्षीण हो गए, फिर मृत्यु लोक में आ गया। ये जो आवागमन का चक्र है ये लगातार चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है। सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना हुआ, ये विकारी है, मैं निर्विकारी, मैं सम हूं, ये विषम है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, यह शांत है। दोनों में बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से विरुद्ध है। जब ये बात बैठ जाएगी जिस जन्म में, तो जन्म बंध विमुक्ता, जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाएगा। पदम गच्छन्त अनामयम, उस निर्विकारी पद को प्राप्त कर ले। तो उसकी बुद्धि भी युक्त हो जाएगी, समता में भी हो गई, अपने स्वरूप में भी हो गई, स्थित प्रज्ञ भी हो गया, सब कुछ हो गया। इंद्रियां विषयों में जा रही, कोई भोग का राग द्वेष का मतलब नहीं है। राग द्वेष तब तक रहेगा जब तक हमारा संसार के साथ संबंध है, क्योंकि संसार में राग भी है, संसार में द्वंद्व है, आत्मा निर्द्वंद है। तो संसार में जब स्थिति है तो सारे द्वंद्वों के साथ हमारा संबंध है।
सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, मौसम रोज बदलेंगे, दिन भी आएगा, रात भी कितने आएगी, आएंगे तेरे खाते में? 50,000? सब आएंगे। कब आएंगे? और जब संसार के साथ संबंध नहीं है तो किसी द्वंद के साथ संबंध नहीं। तो इसको भगवान ये कह रहे हैं कि जो शास्त्रिक मोह है, अरे तो ये फिर करें कोई वो डाल करें, तो सही तो श्रुति होगा। विपत्ति पन्नाते यदा स्थायी से निश्चला। जब शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हो जाती है बुद्धि, और बात हो रही स्थित प्रज्ञ की बात होगी अब। तो स्थित प्रज्ञ मतलब जब बुद्धि स्थिर हो गई, यहाँ मतभेदों से विचलित हुई, तो मतभेद शांत होने जरूरी है ना। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो मन में कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई मतभेद, कोई चीज आए तो किसी न किसी व्यक्ति से पूछ के उसे शांत कर देना चाहिए, ताकि मन का कोई जो शंका है ना, मन में जो ये भाव है विचलित होने का, ये समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए। नहीं तो मन में कुरेदता रहता कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आता रहता। नहीं हो कोई ना मिले मान लो, शंका का समाधान नहीं हो, तो परमात्मा से प्रार्थना करें, रोज करें जब तक जवाब ना दे। स्वप्न में आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा जो आप सोच रहे हो, जो आपका प्रश्न है। मतलब दाएं बाएं नहीं होगा, एक सेंटेंस में आपको स्वप्न में उसका उत्तर मिलता है। जो भगवान से संबंधित प्रश्न है, आत्मा से, परमात्मा से, शास्त्र से, तो परमात्मा चाहते हैं कि सब लोग तो मुझसे भोगों के संसार के विषयों के बारे में मांगते हैं, ये कह रहा है जी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये द्वंद्व मेरे मन में, ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक आध व्यक्ति तो अरबों में से कोई है जो इस तरह का मुझसे प्रश्न करता है, तो चाहे वो अर्जुन ने किए, चाहे उद्धव जी ने किए, तो भगवान ने पूरा बढ़िया करके उत्तर देते हैं। तो ये भगवान कहते हैं समाधा बचला बुद्धि तदा योगम न अपाश्यति। उस काल में तभी, यदा जिस काल में तू शास्त्रीय मतभेदों से विचलित तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। संग्राम सुखदास जी कहते हैं जैसा हो पर मैं जीव हूं, इसमें सब एक मत है। संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब शास्त्र एक मत है। परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय करने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि मैं जीव हूं, इस संसार को छोड़ना है, और परमात्मा चाहे वो सगुण है, चाहे निर्गुण है, द्वैत है, अद्वैत है, मुझे चक्कर में ही पड़ा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो अगर ये हमारा हो जाए, इसमें सब शास्त्र कहते हैं एक ही है, जीव मैं हूं और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार के साथ संबंध विच्छेद करना। इन तीनों में शास्त्रों में कहीं मतभेद नहीं, सब कहते हैं जीव भी है, संसार से संबंध विच्छेद होगा और परमात्मा की प्राप्ति करने का तीनों है। ऐसा दृढ़ निश्चय पर मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती। अचल मतलब केवल परमात्मा को प्राप्त करना। और जो छठे अध्याय में आगा दुख संयोग योगम, उसको कहते हैं कि जितना भी संयोग है, जितने भी हमें पदार्थ, शरीर, संसार के सब रिश्ते नाते ये सब मिले हुए हैं, इन सब का वियोग हुआ, ये निश्चित। जितना संयोग है उसका वियोग होना निश्चित है, लेकिन जिसका वियोग हो गया है उसका संयोग होगा या नहीं होगा, ये निश्चित नहीं। जो समय निकल गया, जो हमारी शरीर की अवस्थाएं निकल गई, क्या दोबारा उसका संयोग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन जितना संयोग हुआ उसका वियोग निश्चित। ना ऐसा शरीर रहेगा अब से 10 साल के बाद, ना ऐसी परिस्थिति स्थिति, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कुछ नहीं कह सकते। तो जितना संयोग है उसका वियोग होना निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है, सबका वियोग होगा। तो इसलिए मिलने बिछड़ने वाली चीजों के साथ संबंध जोड़ के अपने आप को उसके साथ बंध जाए, जब पता है कि वो सब छूटना है। तो जीवन में जब तक प्राण है तब तक रहते रहते उससे हम अपना संबंध विच्छेद करें। और परमात्मा चूंकि कभी अलग नहीं हो सकता, हम उसके अंश हैं, उससे कभी वियोग नहीं हो सकता, संसार से कभी संयोग नहीं हो सकता।
आज तक किसी का नहीं हुआ, दादा परदादा सब चले गए। तो संसार से संयोग नहीं हो सकता, परमात्मा से वियोग नहीं हो सकता। उल्टा क्या करते हैं, जिससे कभी संयोग नहीं हो सकता उसके साथ तो संयोग करते हैं संसार के साथ, परमात्मा से वियोग नहीं हो सकता उससे दूर होते हैं, संसार के साथ फंस जाते हैं, जिसके कभी संयोग हो नहीं सकता, जिसका वियोग निश्चित है। और परमात्मा का वियोग असंभव है, कभी हुआ नहीं आज तक, क्योंकि अंश अंश कभी है ही नहीं, वो तो एक ही है ना। अविद्या के कारण वो अपने आप को समझता है। आवरण और विक्षेप जो है, आवरण ने जो हमारा वास्तविक स्वरूप उसके ऊपर एक आवरण डाल दिया, पर्दा डाला हुआ है माया का, और माया ने विक्षेप में क्या किया, जो नहीं है उसको वास्तविक रूप में दिखाती है कि ये है, ऐसा है। तो ये दो श्लोक में संसार के साथ जो मोह है उसको दूर करने का, और शास्त्रों में जो मतभेद में फंस जाते हैं उसको किसी न किसी से बात करके समझ के उसके उन अपने मन में कोई ऐसी शंका नहीं रखनी, कोई ऐसा प्रश्न नहीं रखना जो हमें तंग करता हो, उसको पूछ पाछ के खत्म करें ताकि मन हमारा एक चीज में लग जाए, निश्चल बुद्धि हो जाए और परमात्मा में अचल हो जाए। निश्चल और अचल दो शब्द रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।